चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं सेकेंड बौद्ध धर्मी। ठीक है, यहाँ पे आदमी है, यहाँ देश है। अब की बार ट्रिक के साथ याद कर रहे हैं कि अशोक किसको किसको प्रचार के लिए भेजा था। महेन और संघमित्रा, ये तो याद ही रहेगा, श्रीलंका और लक्षद्वीप गया था। सोना और उत्तरा, स्वर्ण भूमि, म्यांमार और थाईलैंड गया था, ये भी याद रहेगा। स्वर्ण भूमि, म्यांमार और थाईलैंड। मध्यम, हिमालय या हिमावत गया था, कैसे याद रखेगा, तो मध्यम, हिमालय जाके मज़ा आया, हिमालय जाके मज़ा आया। महाधमम रक्षिता, महाधमम, तो महा से याद कर लो, महा से क्या याद हो जाएगा, महाराता, महाराष्ट्र। ठीक है, महारक्षिता, रक्षिता से याद, महारक्षिता से याद कर लो रक्षिता। रक्षिता यूनान ग्रीस, कैसे याद होगा, तो रक्षिता पटना वाली नानाया, रक्षिता पटना वाली नानाया। फिर है रक्षिता थेरा, रक्षिता थेरा, तो ये वनवासी दक्षिण भारत। फिर एक महादेव थेरा, तो महादेव थेरा कहाँ है, महिसा मंडला मैसूर, महिसा मंडला मैसूर। तो कैसे याद करोगे फिर, तो देव महिषासुर, देव महिषासुर। फिर मजज झंटिका, यहाँ मजज झंटिका, यहाँ महाअंतिका। तो अंतिका, अंतिका कहाँ पर, अंतिका कहाँ पे, कश्मीर या गंधार में। अंकिता कश्मीर या गंधार में, तो कैसे याद रखेंगे, तो अंकिता के साथ कहाँ गए, कश्मीर में और गंधार में। अब कुछ यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क है, लिस्ट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। वैसे मॉन्क का लिस्ट है जो भारत से कहाँ गए, चीन गए, भारत से कहाँ गए, चीन गए, भारत से कहाँ गए, चीन गए। कश्यप मतांग, कश्यप, कश्यप मतांग, कश्यप मतांग कहाँ, कनिष्क ने चीन भेजा इनको, कश्यप मतांग कनिष्क ने चीन भेजा, तो कश्यप को कहाँ भेजा, चीन भेजा। गुण वर्मन, गुण वर्मन, तो कश्मीरी भिक्षु थे जो श्रीलंका गया फिर चीन गया। कश्यप मतांग का तो बहुत बार पूछा है, तो क से कश्यप, क से कनिष्क सिंह को चीन भेजा। गुण वर्मन में भी गुण था जो कश्मीर का गुण लेके चीन गया था। फिर पुण्य यात्रा नाम का एक आदमी था जो अपने छात्र धर्माशय के साथ गया था चीन। ठीक है, पुण्य यात्रा। फिर यूपीएससी में इस बार पूछा था संघ भूभूति, संघ भूभूति का बुक ही है सर्वस्तिवाद विनय, संघ भूभूति का बुक है सर्वस्तिवाद विनय, ये भी चीन गए थे। फिर कुमार जीवा, ये बहुत तेज आदमी है कुमार जीवा, ये बहुत सारे बुद्धिस्ट ग्रंथ चीन को अनुवाद किया, ये चीन में गए। कुमार जीवा बहुत सारे बुद्धिस्ट ग्रंथ को चीन में अनुवाद किया। कैसे याद करेंगे, कुमार तो तेज होगा ही, कुमार है तो तेज होगा ही। फिर बौद्धि धर्म, बौद्धि धर्म, बौद्धि धर्मन या बौद्धि धर्म, जो प्राचीन मार्शल आर्ट है ना उसका विकास किया था बौद्धि धर्म। और चीन से, और ये चीन में बौद्ध धर्म का क्या है, संस्थापक भी है। जिसके बाद ये जापान में जैन धर्म का, जापान में जैन धर्म से जाना गया। बौद्ध धर्म क्या है, प्राचीन मार्शल आर्ट का विकास किया, चीन में बौद्ध धर्म का संस्थापक है, जिसके बाद जापान में बौद्ध धर्म से जाना गया। फिर लोक सेमा, फिर लोक सेमा, कनिष्क भेजा चीन, इनको कनिष्क भेजा चीन। फिर यहाँ पर है वैसे लोग का स्कॉलर जो जापान गए, अतीश दीपंकर, दीपंकर ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक थे, तो ये जापान गए। कैसे याद रखेंगे, तो विक्रम, विक्रमशिला, शिला, शिला संग दीपा, या दीपा संग शिला, तो विक्रमशिला से याद हो जाएगा अतीश दीपंकर। संत रक्षिता, ये नालंदा विश्वविद्यालय से थे, तो संत नालंदा, संत नालंदा, ये भी जापान गए। पद्म संभव, यूजीसी नेट में पूछा था
ये भी जापान गए थे, कहाँ का था? पद्म संभव का उज्जैन। तो उज्ज्वल पादा, उज्ज्वल पादा। फिर कुछ चाइनीज ट्रेवलर, बुद्धिस्ट चाइनीज ट्रेवलर जो भारत आए। फाहियान गुप्त काल में चंद्रगुप्त के समय आया था 402 से 412 के बीच। 402 से 412 के बीच। कैसे याद रखेंगे? एफ से फाहियान, एफ से 4। फिर शोंगयून, फिर शुंगयून या शोंगयून, शुंगयून या शोंगयून। 518 से 21 के समय आए। 518 से 21 के समय 3 साल के लिए 6th सेंचुरी में गुप्तोत्तर काल में। कैसे याद रखेंगे? तो शोंगयून कैसे लिखते? एस से क्या हो जाएगा? 5। तो 5 5 518 से 521, ठीक है। फिर हेनसांग, इस बार तो पूछा ही था। हेनसांग कब आया था? 629 से 645, 7th सेंचुरी में। गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के समय 629 से 645। फिर इत सिंह, इत सिंह, इत सिंह या ईजिंग, ये 671 से 695 में आया। गुप्तोत्तर काल में ये नदी मार्ग से आने वाला पहला यात्री है। चाइना से नदी मार्ग से आने वाला पहला यात्री है। 6th सेंचुरी सबसे आखिरी में आया यही इस सिंह। 671 से 695। कैसे याद करेंगे? तो आई को साथ समझो, आई को साथ समझो। इनके बुक का नाम क्या है? तो इनके बुक का नाम है ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। इनके कौन लिखा था? फाहियान। तो किंग को क्या चाहिए? फैन चाहिए। जॉर्नी टू वेस्ट, जॉर्नी टू वेस्ट, जॉर्नी टू वेस्ट, ये कौन लिखा है? हेनसंग। जॉर्नी टू वेस्ट कौन लिखा है? हेनसंग। जॉर्नी टू वेस्ट कौन लिखा है? हेनसंग। जॉर्नी टू वेस्ट कौन लिखा है? हेनसंग। फिर टांग डायनेस्टी, रिकॉर्ड ऑन वेस्टर्न रिलीजन। तो देखो वेस्ट वेस्ट आ जा रहा है, वेस्टर्न रिलीजन आ जा रहा है। तो वेस्ट वेस्ट जहाँ पर आ जा रहा है वो हेनसंग का बुक है, ठीक है। सीयू की भी हेनसंग का बुक है। और ये दोनों जो बुक हैं, द बुद्धिस्ट रिलीजन या एज प्रैक्टिसेड इन इंडिया, बुद्धिस्ट रिलीजन या एज प्रैक्टिसेड इन इंडिया, इत सिंह का बुक है। कैसे याद करोगे? तो सिंगिंग का प्रैक्टिसेस किया इंडिया में, सिंगिंग का प्रैक्टिसेस किया इंडिया में। तो बुद्धिस्ट रिलीजन या एज प्रैक्टिसेड इन इंडिया, इत सिंह। तो सिंगिंग का प्रैक्टिसेस किया इंडिया में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बुद्ध के समकालीन जो प्रमुख शिष्य हैं उसका नाम सुजाता। सुजाता कौन है? एरिवेला ने बुद्ध को खीर खिलाई। और फिर यहाँ पे आपसे सवाल पूछेगा कि तपस्वी और बाल्मिक कौन है? तपस्वी और बाल्मिक तो बौद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना सेवक बनाया। कैसे याद रखेगा? तो तापसी और मलाइका को शिष्य बने, ठीक है ना। और यश नामक व्यापारी अपने व्यापारी के माता पिता बुद्ध की प्रथम उपासिका बनी, ठीक है। साड़ीपुत्र मोदगलायन, आनंद रूपाली, ये सब राजगीर में शिष्य बने। बिंबिसार राजगीर में बेलूगढ़ बिहार में दिया। उज्जैन कौशाम्बी का शासक उज्जैन में घोसीकरण बिहार दान दिया। सात राम करके ऐसे याद कराए थे। फिर सुजात, सुजात और श्रावस्ती व्यापारी वैशाली के लिपियों में किताब और कला दान में दिया। सुभद्र, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया सुभद्र के जीवन तक्षशिला में पढ़ के पैदा बैठना बिंबिसार के दरबार में रहता था। बुद्ध ने जीवक को राजा चंद्रप्रबोध के पास भेजा था, राजा चंद्रप्रबोध के पास में भेजा था। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति में सभापति था। कैसे याद कराए थे? तो अपना गोत्र का आदमी पहला अध्यक्ष बना। फिर फिर अनिरुद्ध व्यापारी जो शिष्य बना। कौशल नरेश प्रसेनजीत था, वो बिंबिसार का साला और अजातशत्रु का मामा। अजातशत्रु कौन है? अजातशत्रु आगे चलकर बुद्ध का अनुयायी और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। सुनील यह जाति से भंगी था। कैसे याद कराए थे? तो सुनील भंगी है। देवदत्त चचेरा भाई। चंद्र नाम का आदमी लोहार सोनार जाति का था, चंदन लोहार। ऐसी याद कराए थे। सबसे अधिक शिष्य बुद्ध के कौशल श्रावस्ती के थे। महिला जो
शिष्या बनी, तो महिला में कौन कौन शिष्या बनी थी? तो एक प्रजापति गौतमी जो संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला है। आनंद के कहने पर वैशाली में प्रवेश। यशोधरा जो वाइफ थी। नंदा बुद्ध की बहन थी। अम्रपाली वैशाली की वेश्या। विशाखा अंग जनपद से फिर से क्षेमा बिंबिसार की पत्नी भी थी। सुजाता खीर खिलाई। क्षेमा सुजाता विशाखा अंग जनपद की। आम्रपाली नंदा बहन यशोधरा पत्नी। और एक बात याद रखेंगे, ये तीनों बुद्ध के अनुयायी थे, लेकिन ये बुद्ध के समकालीन नहीं थे। ठीक है।